बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़ारूक तौसीफ़ की तरफ से आप सब स्टूडेंट्स को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीरीज़ में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आज भी हम इनहेरिटेंस के बारे में कुछ पढ़ने जा रहे हैं और स्पेसिफ़िकली हम इनहेरिटेंस की जो टाइप्स हैं उनको हम प्रैक्टिकली देखेंगे। आप स्टूडेंट्स जानते हैं कि इनहेरिटेंस के बारे में बहुत सी वीडियोस हम पहले देख चुके हैं। इनहेरिटेंस के बारे में डिटेल्ड वीडियो और इनहेरिटेंस की टाइप्स के बारे में डिटेल्ड वीडियो और स्पेशली थ्योरी के बारे में बहुत सा डाटा हमने पढ़ा हुआ है। लेकिन आज के जो लेक्चर्स हैं उन लेक्चर्स में हम वन बाय वन सब टाइप्स को देखेंगे। वन टाइप लेंगे, उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे, फिर हम नेक्स्ट टाइप की तरफ चलेंगे। इनहेरिटेंस का थोड़ा सा ओवरव्यू मैं देता जाऊं। इनहेरिटेंस जैसे स्टूडेंट्स आप जानते हैं, इनहेरिटेंस से मुराद होता है कोई एक क्लास किसी दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज़ में बिहेवियर्स आ जाते हैं, डाटा मेंबर्स आ जाते हैं, तो इनको जब वो अपने रीयूज़ कर रहा होता है, अपनी क्लास के अंदर उसको लेके आ रहा होता है, इनहेरिट करवा रहा होता है, तो इस प्रोसेस को हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। इनहेरिटेंस में आप जानते हैं स्टूडेंट्स के दो तरह की क्लासेस होती हैं, एक को हम बेस क्लास बोलते हैं और एक को ड्राइव क्लास बोलते हैं। कम से कम जब हम इसकी यूज़ कर रहे होते हैं, इनहेरिटेंस का यूज़ कर रहे होते हैं, तो कम से कम एक पेरेंट क्लास होनी चाहिए और कम से कम एक बेस क्लास भी उसमें ज़रूरी होगी। तो इसकी सूरत में ही हम इनहेरिटेंस परफॉर्म करवा सकेंगे। जो बेस क्लास है उसको पेरेंट क्लास बोलते हैं और जो चाइल्ड क्लास है उसको ड्राइव क्लास बोलते हैं। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस में हम जानते हैं कि कुछ 5 तरह की टाइप्स होती हैं: सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल, मल्टीपल, हिरारिकल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। लेकिन आज के टॉपिक में हमारा फोकस सिंगल इनहेरिटेंस पे होगा। तो स्टूडेंट, सिंगल इनहेरिटेंस की तरफ आते हैं। सिंगल इनहेरिटेंस क्या होती है? इन दिस इनहेरिटेंस आर ड्राइव क्लासेस क्रिएटेड फ्रॉम अ सिंगल बेस क्लास। इसमें स्टूडेंट्स आपने याद रखना है ये एक 1-to-1 रिलेशनशिप होता है। 1-to-1 से मुराद ये देयर इज़ वन बेस क्लास, देयर इज़ वन पेरेंट क्लास एंड एज वेल देयर इज़ वन चाइल्ड क्लास और वन ड्राइव क्लास, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक बेस क्लास होगी और एक ही ड्राइव क्लास होगी। ऐसी इनहेरिटेंस को सिंगल इनहेरिटेंस बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल आगे दिखाएंगे, उस एग्जाम्पल में एक क्लास है क्लास ए और दूसरी क्लास है क्लास बी। ठीक है, क्लास ए और क्लास बी। क्लास जो ए है उसको क्या बोलना है? क्लास ए इज़ द पेरेंट क्लास और क्लास बी जो है वो क्या है? वो चाइल्ड क्लास है या फिर ड्राइव क्लास है। सिंस क्लास बी इनहेरिट्स द फीचर्स एंड बिहेवियर्स ऑफ द पेरेंट क्लास ए, तो इस तरह से जो बी क्लास है वो क्लास ए की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट कर रही होती है। When a derived class to inherit properties and behaviors from a single base class, it is called single inheritance। तो जब एक बेस क्लास एक ड्राइव क्लास किसी एक बेस क्लास की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करवाए, उसको हम सिंगल इनहेरिटेंस बोलते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स ये देखें, ये वाली बेस क्लास है और ये वाली ड्राइव क्लास है और इसका रिलेशनशिप कुछ इस तरह से है कि ड्राइव क्लास जो है इसकी प्रॉपर्टीज़ को बेस क्लास की, जिसे हमने क्लास ए बोला है, इसकी प्रॉपर्टीज़ को इसके अंदर लेके आएगी क्लास बी के अंदर। तो क्लास बी कैन यूज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्लास ए। इसके अगर हम सिंटैक्स की बात करें तो स्टूडेंट्स ये सबसे पहले क्लास कीवर्ड ऐसे ही यूज़ होगा और ये क्लास का नेम जिसको हम अभी बेस क्लास या पेरेंट क्लास बोलते हैं। इसके अंदर आपने जो कुछ भी मेथड्स लिखने हैं, जो कुछ भी बिहेवियर्स लिखने हैं, जो भी डाटा मेंबर्स आएंगे, ये आपकी क्लास ए को रिलेट करेंगे, वो ए क्लास के होंगे। और इसी तरह से क्लास बी जो कि क्लास बी इज़ अ चाइल्ड क्लास। अब यहाँ पे जो क्लास बी है वो वाली चाइल्ड क्लास है, ये उस क्लास का नेम है बी। उसके बाद हम उसका सिंटैक्स जानते हैं कि जब हमने इनहेरिट करवाना होता है तो हम वहाँ पे कॉलन सिंबल यूज़ करते हैं। उसके बाद एक्सेस स्पेसिफायर जो कि पब्लिक हो सकता है, जो कि प्रोटेक्टेड हो सकता है या फिर जो कि प्राइवेट हो सकता है। तो ये 3 P's हैं, इन तीनों में से एक हम एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ करेंगे। और उसके बाद वो वाली क्लास जिसकी प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करवाएगा, और किसको इनहेरिट करवाएगा? वो है क्लास ए। क्लास ए की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करवा रहा होगा। उसके बाद अब इसका नेक्स्ट जो क्लास हमने चाइल्ड क्लास थी, उसके अपने बिहेवियर्स भी होंगे, अपने उसके मेथड्स भी होंगे, उनको हमने यहाँ पे लिख देना है। तो ऐसे आपकी ये क्लास कंप्लीट हो जाएगी। ये वाली बेस क्लास है और ये वाली ड्राइव्ड क्लास है। एक हम प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल की बात करते हैं। अभी हम जस्ट उस प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल के बारे में देखेंगे, लेकिन इसको प्रैक्टिकली जो है वो नेक्स्ट सेशन में इसको साथ ही परफॉर्म भी करके देखेंगे। तो यहाँ पे कुछ मैं एसेंशियल्स पुट किए हैं और उसके बाद एक क्लास बनाई है। एक क्लास बनाई जिसका नेम है बेस क्लास। उस क्लास का नेम है बेस क्लास और उस बेस क्लास में
ये हमने एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ किया और डाटा मेंबर है इंट एक्स, एक्स उसका नेम है और ये उसकी डाटा टाइप है। और इसी क्लास के अंदर हमने एक बिहेवियर भी ऐड किया। बिहेवियर का नेम या फंक्शन कह सकते हैं, उस फंक्शन का नेम है गेट डाटा, उसकी डाटा टाइप है, उसकी रिटर्न टाइप है वाइड और उसके पैरामीटर्स नल हैं। अब ये काम क्या परफॉर्म करेगा, ये वाला काम ये परफॉर्म करेगा कि एंटर यूज़र को कहेगा कोई वैल्यू एंटर करो और सी इनके थ्रू वो वाली वैल्यू एक्स वैल्यू यूज़र से ले लेगा। और उसके बाद ये आपकी क्लास कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद एक और क्लास है जिसका नाम है ड्राइव क्लास, ठीक है। ये क्लास ड्राइव इज़ अ चाइल्ड क्लास और ये पब्लिकली यूज़ करेगी बेस क्लास को। हम एक्सेस स्पेसिफायर लिखा और उसके बाद उस क्लास का नाम लिखा जिसकी प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करवाएगी। अब इस क्लास में स्टूडेंट्स देखिए एक डाटा मेंबर मौजूद है जो कि वाई है, ये अभी इस क्लास का अपना डाटा मेंबर है। उसके बाद एक उसका बिहेवियर या फंक्शन है जिसका नेम है रीड डाटा। रीड डाटा क्या करेगा, एंटर द वैल्यू ऑफ, ये वाई की वैल्यू यूज़र से लेगा थ्रू सी इन के थ्रू यूज़र से वैल्यू ले ली। उसके बाद एक और इसी में हमने एक और फंक्शन बनाया है वाइड प्रोडक्ट के नाम से। प्रोडक्ट की बॉडी में क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट क्या करेगा, एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करवा देगा। तो ये यहाँ तक आपकी दो क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, बेस क्लास और ड्राइव क्लास। तो स्टूडेंट्स इसमें देखिए ज़रा, इस जो ये वाला आपका ये वाली क्लास थी जो इसे हम ड्राइव क्लास बोल रहे हैं, इस क्लास में कहीं भी एक्स का यूज़ नहीं हुआ, कहीं पे भी हमने डाटा मेंबर एक्स को यूज़ नहीं किया, ना हमने यहाँ पे उसको डिक्लेयर किया, ना कोई डिफाइन किया है, कहीं पे भी उसका एक्स का यूज़ नहीं है। लेकिन इसके बावजूद हम इसको जब हम वाइड प्रोडक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देखें हम एक्स को यूज़ कर रहे हैं। एक्स का हम बेसिकली जब प्रोडक्ट परफॉर्म करवाएंगे तो हम कह रहे हैं एक्स और वाई की वैल्यूज़, जो भी वैल्यूज़ यूज़र देगा उनका आपस में मल्टीप्लिकेशन से वैल्यू हम जनरेट करेंगे। वाई की वैल्यू तो आपकी नो डाउट इस क्लास में मौजूद है, वो आपकी यहाँ से आपको मिलेगी, ये वाई की वैल्यू है। या फिर जब आप यूज़र वाई की वैल्यू पुट करेगा तो जो भी वैल्यू पुट करेगा वो वाली वैल्यू आपकी यहाँ पे आ जाएगी। अब जो असल चीज़ थी वो ये थी कि x कहाँ से आएगा, x आएगा पेरेंट क्लास से जो यहाँ पे मौजूद है इस क्लास के अंदर, इस बेस क्लास के अंदर वहाँ पे मौजूद है। तो इसी प्रोसेस को हमने क्या बोला था, इसी प्रोसेस को हमने बोला था कि ये इनहेरिटेंस है। तो अब यहाँ पे एक ही बेस क्लास और एक ही ड्राइव क्लास, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सिंगल इनहेरिटेंस। अगर हम इसको परफॉर्म करेंगे, अगर हम तो एक्स और वाई की कंकैटिनेशन से, मल्टीप्लिकेशन से जो भी रिजल्ट आएगा वो आपका आंसर होगा। उसके बाद मेन फंक्शन में आए। मेन फंक्शन में हमने ड्राइव क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ए के नाम से। ए डॉट गेट डाटा जो भी फंक्शन काम परफॉर्म करवाएगा। उसके बाद रीड डाटा, ये हमने देखा था कि गेट डाटा एक्स की वैल्यू को लेगा, वाई वाला जो रीड डाटा है वो वाई की वैल्यू को लेगा, और इसी तरह से प्रोडक्ट क्या करेगा, वो एक्स और वाई को आपस में क्या करवा देगा, मल्टीप्लाई करवा देगा। अब यूज़र ने जो भी एक्स की वैल्यू पुट की होगी और जो भी वाई की वैल्यू पुट होगी उन दोनों को मल्टीप्लाई करके ए डॉट प्रोडक्ट रिजल्ट देगा। तो रिटर्न 0 करवाया, यहाँ पे आपका प्रोग्राम एंड हो गया। अब हम इसकी आउटपुट की तरफ आते हैं। अगर यूज़र ने एक्स की वैल्यू 5 पुट की और y की वैल्यू 6 पुट की तो डेफिनेटली इसका आंसर प्रोडक्ट इज इक्वल टू 30 ही आएगा। तो अब हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट यहाँ तक आपका जो इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से पहले काम कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम इसकी अब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम कंपाइलर पे पहुंच चुके हैं और वहाँ पे मैंने ये कोड जो आपके साथ पहले शेयर किया था उसको टाइप किया हुआ है और इसकी हम प्रैक्टिकली परफॉर्मेंस देखते हैं। थोड़ा सा मैं आपको दोबारा से बताता चलूँ कि ये एक क्लास बनाई थी हमने बेस क्लास के नेम से, ठीक है, और इसके ये वाला डाटा मेंबर है एक्स के नेम से, उसका एक फंक्शन है वाइड गेट डाटा के नेम से, और ये काम क्या परफॉर्म करेगा, ये यूज़र को ये डिस्प्ले करवाएगा और उसके बाद एक्स की वैल्यू यूज़र से ले लेगा। और उसके बाद हमने एक और क्लास बनाई है ड्राइव के नाम से, जो कि इसी की आप कह सकते हैं कि ड्राइव क्लास है या फिर इसकी चाइल्ड क्लास है, जो कि प्रॉपर्टीज़ इनहेरिट करेगी बेस क्लास की। तो इसके अपने डाटा मेंबर्स हैं कुछ, जो कि यहाँ पे वाई के नाम से आपको नज़र आ रहा है, और इसका जो फंक्शन है या बिहेवियर जो है वो रीड डाटा के नाम से है, और रीड डाटा क्या करेगा, वाई की वैल्यू यूज़र से लेगा, ठीक है, इन टाइप की वैल्यू यूज़र से ले लेगा। उसके बाद जो प्रोडक्ट है वो क्या करेगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएगा।
तो स्टूडेंट्स जो बताने का मकसद ये इसमें ये था कि x की वैल्यू चूंकि हमने इस क्लास के अंदर नहीं दी हुई, क्लास के अंदर नहीं मौजूद, इसके बावजूद जो ये वाली क्लास है, बेस क्लास है, वो इस डाटा को, इस प्रॉपर्टी को इनहेरिट करवाएगी, ना सिर्फ और सिर्फ इस x की वैल्यू को, x को डाटा मेंबर को इनहेरिट करवाएगी, बल्कि जो x के अंदर फंक्शन मौजूद है, जो गेट डाटा का फंक्शन मौजूद है और यूज़र से वैल्यू लेने वाला काम मौजूद है, ये वाला बिहेवियर भी यूज़र जो है वो ऑटोमेटिकली इनहेरिट करवा रहा है। तो हमने यहाँ पे जब हम मेन के अंदर एक वो हम बना लेते हैं, ऑब्जेक्ट बना लेते हैं ए के नाम से, और जो कि चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट्स जो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है, अब ये जो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है ये 3 तरह के फंक्शंस परफॉर्म करेगा, एक गेट डाटा वाला, एक रीड डाटा वाला और एक प्रोडक्ट वाला। गेट डाटा वाला x की वैल्यू लेके देगा, रीड डाटा वाला y की वैल्यू लेके देगा, और जो प्रोडक्ट है वो वाला इन दोनों की वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करवाएगा। तो स्टूडेंट्स इसको अगर हम रन करें प्रोग्राम को, तो रन करने के बाद इसकी जो आउटपुट है वो मैं आपके साथ स्टूडेंट्स शेयर करना चाहूँगा। इसकी आउटपुट कुछ इस तरह से आएगी कि पहले आपसे वो यूज़र से x की वैल्यू लेगा, और ये वाला काम परफॉर्म हुआ था। ये वाला काम जो था हमने किस में किया था, ये हमने बेस क्लास में, पेरेंट क्लास में किया था। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसकी वैल्यू मैं 9 इनपुट कर देता हूँ और उसके बाद मैं एंटर करता हूँ, तो ये आपका जो दूसरा फंक्शन था जो बेस क्लास के बाद हमने चाइल्ड क्लास के अंदर फंक्शन बनाया था, उसका फंक्शन ये y की वैल्यू यूज़र से लेगा, और उसके बाद प्रोडक्ट वाला क्या करेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देगा। सो ये स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं प्रोडक्ट इज इक्वल टू 72, जो कि इन दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन से रिजल्ट है। तो इससे आपने देखा कि हमने ये वाला काम जिसमें सिंगल ही बेस क्लास और सिंगल ही चाइल्ड क्लास थी परफॉर्म किया, और इस टाइप की इनहेरिटेंस जिसमें ये वाला काम हो, सिंगल बेस क्लास हो और सिंगल ही उसकी ड्राइव क्लास हो, इस तरह की इनहेरिटेंस को हम क्या बोलते हैं, सिंगल इनहेरिटेंस बोलते हैं। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कुछ इसमें इशू हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।